नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे आप सब मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आपको देखना है। ठीक है, देखिए राजस्थान में मुख्यतः 6 जनजातियाँ हैं। ठीक है, जनजातियाँ दोस्तों वो होती हैं एसटी वाली। ठीक है, एससी वाली होती है जातियाँ, एसटी वाली होती हैं जनजातियाँ। ठीक है, जिसमें मीणा, ठीक है, जिसमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, ये दोस्तों 6 जो जातियाँ हैं। ठीक है, ये दोस्तों मुख्यतः मुख्य जातियाँ हैं। ठीक है, इनमें जनजातियों में, और इनके अलावा 12 टोटल जातियाँ जनजातियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें राजस्थान का जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग जनजातियों का है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि राजस्थान में जनजातियों का क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र दोस्तों आपके इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके नामकरण की बात करते हैं। ठीक है, कि इनका जनजातियों का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, देखिए मार्टिन और रिस्ले एक व्यक्ति हुए हैं, उनके द्वारा इन्हें आदिवासी बोला गया। ठीक है, इन लोगों को आदिवासी बोला गया। ठीक है, हटन के द्वारा इनको आदिम जातियाँ बोला। ठीक है, सवरेज इन्होंने इनको गिरिजन मतलब पर्वतीय या वन्य जातियाँ बोला। ठीक है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए डॉक्टर गुरवे, इनके द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनको अनुसूचित जनजाति नाम किनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अनुसूचित जनजाति में डॉक्टर गुरवे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें संविधान में अगर बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 366 का 25वां भाग, ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए उल्लेखित है। ठीक है, और वैसे अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 341 200 अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति के लिए उल्लेखित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम दोस्तों 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए इसके अंदर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 92.30 लाख मतलब जो टोटल जनसंख्या है उसका 13.48% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, याद रखना जनजाति संख्या के आधार पर दोस्तों राज्य देश का 6वां स्थान है। ठीक है, 6वां स्थान देश का, और आनुपातिक मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों 13वां स्थान आता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए आगे है राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति संख्या दोस्तों उदयपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो आपको बताना है उदयपुर, 15.25 लाख आबादी इसके अंदर है। ठीक है, और न्यूनतम दोस्तों बीकानेर में 7,779 है। ठीक है, याद रखना जनजाति का 95% भाग दोस्तों ग्रामीण इलाके में निवास करता है। मतलब ये दोस्तों ये जो क्या है शहरों में निवास नहीं करते। ठीक है, ये ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। आगे देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी, ठीक है, जाति की बात की जा रही है तो जाति, ठीक है, तो एससी हो गया कि आबादी दोस्तों 122.22 लाख है, जो राज्य की आबादी का 17.83% है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए वो देखिए दोस्तों कितना था आपका, वो था आपका 13.48 लाख था। ठीक है, और अनुसूचित जाति का, और ये हो गया आपका 17.83 अनुसूचित जाति वो जनजाति है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, देश में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, का जनसंख्या का सर्वाधिक जो अनुपात है वो दोस्तों मिजोरम में सबसे अधिक क्या करती है, निवास करती है जनजाति। देश के हिसाब से बात करें मतलब अगर किसी राज्य की 100% जनसंख्या है, ठीक है, उसमें से मिजोरम में मतलब मान लीजिए 100% लोग हैं तो उनमें से 94.4 तो क्या है दोस्तों अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जबकि अनुसूचित जाति वास्तविक अगर संख्या के हिसाब से बात करें, ठीक है, जनसंख्या की आबादी के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है दोस्तों अनुसूचित जनजाति है, 153.17 लाख निवास करती है। ठीक है, आगे देखिए पंजाब और हरियाणा में दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के दोस्तों शून्य है एकदम, बिल्कुल भी वहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति का परिवार या लोग रहते नहीं है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में जिला स्तर पर बात करें, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
का जिले का कुल जनसंख्या में से अनुपात, ठीक है, अनुपात में बात करें तो 2011 में सर्वाधिक देख के तो बांसवाड़ा में है। और वैसे दोस्तों अगर जनसंख्या की बात करें आबादी, तो वैसे कौन सी है, उदयपुर में, ठीक है। और अगर परसेंटेज के अनुपात की बात करें तो वह वो आता है बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों डूंगरपुर, बाद में प्रतापगढ़ इतना, जबकि न्यूनतम होता है नागौर में 0.30 और बीकानेर में 0.30% दोस्तों आपका है, ठीक है। राज्य में अनुसूचित देखिए क्या है, जनजाति का सर्वाधिक, अगर आबादी की बात करें, ठीक, आबादी दोस्तों आपको मैंने बताया था उदयपुर में 15.25 लाख निवास करती है, ठीक है। आगे देखिए, देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ठीक है, अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। और अनुसूचित अगर जनजाति की बात करें तो उसमें आता है मध्य प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए राज्य की बात करें तो सर्वाधिक आबादी वाले जिले आएंगे, ठीक है। तो अगर अनुसूचित जाति की बात करें उसमें आते हैं जयपुर और गंगानगर अनुसूचित जाति में। अगर जनजाति में बताया था मैंने अभी आपको, उदयपुर और बांसवाड़ा आ जाएगा जनजाति के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अनुसूचित जाति में सर्वाधिक अनुपात वाला जिला, अनुसूचित जाति की बात करें मतलब SC की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आता है श्रीनगर, गंगानगर और हनुमानगढ़, अनुपात के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। अनुसूचित जाति में न्यूनतम आबादी वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आता है अनुसूचित जाति में, ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति पढ़ रहे हैं तो इसकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए। तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक अनुपात वाला जिला दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है, ठीक है। और न्यूनतम दोस्तों आपके आते हैं बीकानेर और नागौर, ठीक है। आगे देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये अलग देखिए मीणा, ठीक है, पहला आता है 1 नंबर पे मीणा, ठीक है। तो देखिए मीणा जो जाती है सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उसके बाद जयपुर और प्रतापगढ़ में निवास करती है, ठीक है। दूसरी आती है भील, ठीक है, तो भील सबसे ज़्यादा दोस्तों बांसवाड़ा, फिर उसके बाद डूंगरपुर, फिर आती है आपका उदयपुर, ठीक है। गरासिया दोस्तों आपका आता है सिरोही के अंदर निवास करती है गरासिया जनजाति, ठीक है। आगे देखिए आती है सहरिया दोस्तों 12 जिले में निवास करती है सबसे ज़्यादा। डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, उदयपुर, भील, मीणा, ठीक है, वो होते हैं डूंगरपुर में। धानका दोस्तों जयपुर में, कोलिडोर जयपुर में, नायक दोस्तों आपकी बीकानेर में, ठीक है। आगे देखिए आप कहते हैं कोंकणा जोधपुर में, और पटेलिया दोस्तों कोटा के अंदर निवास करने वाली जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपकी 12 जनजातियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब इसको हम एक एक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए। आपकी पहली जो जाति आती है वो दोस्तों आपकी आती है मीणा जाति, ठीक है, जनजाति, ठीक है, आपकी मीणा जनजाति। अब देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों आपकी है मीणा जनजाति। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान की, तो आपको बताना है मीणा, ठीक है। एक लाइन एक क्वेश्चन आपका यहीं पे तैयार हो गया, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर जनसंख्या देखिए इसकी 43.46 लाख, मतलब 47% दोस्तों यही निवास करती है, ठीक है, आपकी जनजाति। आगे देखिए, जनजाति का गणचिन्ह दोस्तों इसका मीन है, मतलब इसका होता है मछली कहते हैं मीन को, ठीक है। मीणा जनजाति के आराध्य गुरु दोस्तों मुनि मगन सागर हैं, ठीक है, याद रखना आपको, गुरु मगन सागर इसके कौन है, आराध्य गुरु है मीणा जाति के, ठीक है। कुलदेवी दोस्तों इनकी जीण माता है जो रेवासा सीकर के अंदर है, ठीक है। कुल देवता इनके दोस्तों बूया बाता है बाबा है, जिसे गौतमेश्वर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मीणा जनजाति के लोक देवता को बूझ देवता कहते हैं, मतलब जो कुल देवता है इनको बूझ देवता कहा जाता है, ठीक है। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखा, उसमें मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, आगे आता है आपका मीणा जनजाति का सर्वाधिक आबादी जो है दोस्तों आपकी उदयपुर में निवास करती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सबसे जो आपकी मीणा जनजाति है वो किस राज्य की जिले में निवास करती है, तो आपको बताना है दोस्तों आपके उदयपुर में। उसके बाद आता है दोस्तों जयपुर का नंबर, बाद में आता है प्रतापगढ़ का नंबर, ठीक है। आगे देखिए, मीणाओं को उल्लेख दोस्तों मत्स्य पुराण में भी मिलता है, ठीक है, याद रखना। जयपुर के कछवाहा वंश, ठीक है, के प्रारंभ से पहले आमेर में मीणाओं का ही शासन था, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब मीणा दोस्तों पहले पावरफुल हुआ करते थे आपके अपने ज़माने में, ठीक है। आगे देखिए, जनजातियों में सबसे संपन्न और शिक्षित जनजाति दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है मीणा जाति, ठीक है। आगे देखिए, मीणा जाति के दोस्तों 2 वर्ग होते हैं, एक होते हैं जमींदार वर्ग, एक और चौकीदार वर्ग, ठीक है। आगे देखिए,
मीणा समाज में नाता प्रथा विद्यमान है, ठीक है। जो नाता प्रथा है, मैंने प्रथाओं में बताया था नाता प्रथा क्या होती है, ठीक है। दूसरी देखिए दोस्तों, मीणा जनजाति में गोदने गुदवाने मतलब टैटू बनवाते हैं, ठीक है, बॉडी पे, वो रिवाज प्रचलित है, ठीक है। आदिवासी मीणाओं को घर को दोस्तों मेवाशे बोला जाता है। मीणा जाति में अनाज संग्रह करने की कोठे को दोस्तों आप ओवरी बोलते हैं, ठीक है। पंचायत का जो मुखिया होता है, ठीक है, इनका उनको पटेल बोला जाता है। इनके वस्त्र में देखिए दोस्तों, पुरुष दोस्तों दो होते हैं वो अंगरखी, धोती, पगली और सापा बांधते हैं, ठीक है। सर्दियों में रेजिगा बना पछेवड़ा पहनते हैं, ठीक है। स्त्रियों में ओढ़नी, घाघरा, कब्जा, कांचली प्रसिद्ध है, ठीक है। आभूषण की बात करें तो स्त्रियों में देखिए दोस्तों, पैरों में कड़े, कमर पर कमरबंद, करदनी और कनकती, ठीक है। गले में खुदाली और सिर पर राखड़ी पहनते हैं, ठीक है। और पुरुष देखिए दोस्तों, कान में मुर्की पहनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मृत्यु के 12वें दिन इनके सामूहिक भोज किया जाता है, उसको बोलते हैं मौसर बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हर्बर्ट रिस्ले ने इनका संबंध दोस्तों द्रविड़ जाति से बताया है। तो आपसे क्वेश्चन दो दोस्तों यहाँ से पुटअप हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए आपकी आती है भूरिया बाबा का मेला। सबको पता है, मैंने दोस्तों आपको मेलाओं जो टॉपिक था हमारी क्लास थी उसमें बताया था भूरिया बाबा का मेला, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए दोस्तों मेले की टॉपिक, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको एक बार पढ़ने में, ठीक है। भूरिया बाबा का मेला दोस्तों सिरोही में लगता है। चौकीदार मीणा दोस्तों नयावासी कहलाते हैं और काश्तकार जो मीणा है वो दोस्तों पुरानावासी मीणा कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जो जनजाति आपकी वो आती है भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ी जनजाति पहले नंबर पर आती है वो सब याद रखते हैं, लेकिन दूसरे जो नंबर की होती है उसको कोई याद नहीं रखता, ठीक है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन होता है वो भी बहुत बार पुटअप होता है। तो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति पूछा जाए तो आपको बताना है भील, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भील शब्द की उत्पत्ति दोस्तों बील, ठीक है, बील है, द्रविड़ भाषा का शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दोस्तों कमान। कमान जानते हैं आपको, तीर कमान वाली कमान होती है। भीलों का मुख्य अस्त्र भी दोस्तों तीर कमान होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र मतलब वनों में रहने वाली जाति बताई है, ठीक है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति है, ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, ठीक है। महाभारत में लोग महाभारत में इनको क्या कहते थे दोस्तों, मीणा लोगों को निषाद कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, इतिहासकार टोलनी ने भीलों को फिलाइट मतलब तीरंदाज कहा है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक भील निवास करते हैं, मतलब 13.40 लाख लोग बांसवाड़ा में निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डूंगरपुर का नंबर आता है 6.87 लाख, उसके बाद उदयपुर 6.52 लाख, ठीक है। भीलों के घर को दोस्तों टापरा या कू कहा जाता है, ठीक है। टापरा के बाहर बने बरामदे को डालिया कहा जाता है, ठीक है। गांव का मुखिया दोस्तों पालियू व तदवी कहा जाता है और रोग उपचार करने की विधि को दोस्तों दाम देना कहते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, भीलों के कुल देवता दोस्तों टोटम देव है, ठीक है। भीलों द्वारा शत्रु से लड़ने की जो रणघोष होता है उसको बोलते हैं फायरे फायरे, ठीक है, याद रखना। ये भी बहुत पूछा जाता है कि फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित वाक्य शब्द है, तो आपको बताना है भीलों से संबंधित है, ठीक है। भील आदिवासियों के द्वारा मैदानी भागों में जलाकर की जाने वाली खेती होती है उसको बोलते हैं जूमिंग खेती या जुमटी कृषि, ठीक है। आगे देखिए, चिमाता। चिमाता देखिए दोस्तों क्या होता है, पहाड़ी ढलान में की जाने वाली जूमिंग कृषि होती है उसको बोलते हैं चिमाता भील जनजाति के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि बेणेश्वर मेला, ठीक है, कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखना है आपको इसको। दूसरा लगता है दोस्तों इन्हीं से संबंधित एक मेला और आता है घोटिया अम्बा का मेला, जो बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को लगता है, ठीक है। भीलों में विवाह की सह पलायन की प्रथा विद्यमान है जिसे अपहरण विवाह करते हैं, ठीक है दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी प्रथा है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लड़का और लड़की क्या करती हैं, पहले भाग जाते हैं घर से, ठीक है, दोनों के दोनों, फिर क्या करते हैं 2-3 दिन बाद वापस आते हैं। अगर वो 2-3 दिन वापस आ गए तो क्या करते हैं दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं उनका विवाह करवा देते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, भीलों हो गया। पाखरिया भील क्या होता है दोस्तों, पाखरिया भील किसे कहते हैं, जिसने सैनिक के घोड़े को मार दिया, मतलब किसी भी सेना के जवान का जो घोड़ा है उसको मार दिया तो वो पाखरिया भील कहलाता है, ठीक है। परिवार दोस्तों इनका पितृ सत्तात्मक होता है, मतलब पिता की चलती है उसके अंदर, ठीक है।
भील लोग महुआ की शराब और ताड़ का रस पीते हैं, ठीक है। मृत्यु भोज पर प्रथाएं जो काटा कहलाती है, ठीक है। मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है, ठीक है, मृत्यु के बारे में जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको बोलते हैं काटा इस जाति के अंदर, ठीक है। भीलों की भाषा दोस्तों बांगड़ी व बीली है, ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी या राई बोलते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने भीलों को में भगत पंथ का प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने भगत पंथ का प्रारंभ किस जनजाति में किया, तो आपको बताना है दोस्तों आपके भील जनजाति में, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक हुए दोस्तों रेने ने अपनी पुस्तक लिखी वाइल्ड ट्रिप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड ट्रिप्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल निवास दोस्तों मारवाड़ बताया है, ठीक है। आगे देखिए वेशभूषा की बात करें दोस्तों, तो पुरुष दोस्तों फेटा बांधते हैं, पोत्या पहनते हैं, लंगोटी जिसे खोयतू बोलते हैं, कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। डेपाड़ा पुरुषों की तंग धोती को कहते हैं डेपाड़ा, और फालू मतलब अंगोछा होता है, ठीक है। स्त्रियों में देखिए दोस्तों क्या पहनती स्त्रियां, कछाऊ। क्या होता है कछाऊ, लाल और काले रंग के घाघरे को बोलते हैं दोस्तों कछाऊ, ठीक है। आगे देखिए सिंदूरी, सिंदूरी किसे बोलते हैं दोस्तों, लाल रंग की साड़ी को बोला जाता है। अंगरूठी बोलते हैं चोली को। पीरिया दुल्हन के पीले रंग का लहंगा या साड़ी को बोलते हैं पीरिया। परिजनी पैर की चूड़ियाँ। ओढ़नी साड़ी जो फेमस है आपकी दोस्तों ताराबाद की साड़ी भीलों में फेमस है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय साहित्य भील सम्मेलन जून 2010 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पे होता उदयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। डॉक्टर D.N. मंजूमदार ने भीलों का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से कहा बताया है, ठीक है। भील भाषा का व्याकरण सन 1898 में G.S. थॉमसन ने लिखी थी, मतलब भीलों की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर व्याकरण की रचना दोस्तों इन्होंने की थी थॉमसन ने, ठीक है। अब आती है आपकी तीसरी जनजाति, आपकी आती है गरासिया जनजाति। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों आपकी गरासिया जनजाति, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी है इनकी 3.142 लाख, ठीक है। गरासिया जनजाति दोस्तों सबसे अधिक सिरोही में निवास करती है, मतलब सिरोही में एकलई में रहती है 1.53 लाख। उसके बाद उदयपुर में 1.04 लाख निवास करती है, ठीक है। आगे देखिए सिरोही जिले में आबू रोड और पिछवाड़ा तहसील में दोस्तों ये निवास करती है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आबू रोड और जो पिछवाड़ा तहसील है वहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करनी है, तो आपको बताना है गरासिया, ठीक है। उदयपुर के गोगुंदा और कोटा में निवास करती है और पाली के बाली क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया की उत्पत्ति दोस्तों गवास शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट मतलब नौकर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें गरासिया जनजाति के जो घर होते हैं उसको बोलते हैं घेर, और गांव को दोस्तों फालिया बोला जाता, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों गांव का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सैलोत या पालवी, ठीक है। कांगिया, ठीक है, ये मृत्यु भोज की प्रथा है, ठीक है। अनाज संग्रहण करने की कोट है वो दोस्तों सोहरी बोलते हैं। माउंट आबू की नक्की झील पर जहाँ पूर्वजों की अस्थि विसर्जन की जाती है, ये दोस्तों इनकी पवित्र झील है। आपसे क्वेश्चन पूछा होता है, ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। आगे देखिए मोर दोस्तों इस जो जाति है उसका पवित्र पक्षी है, ठीक है, आदर्श पक्षी है मोर, ठीक है। आगे देखिए अंबाजी के पास का कोटेश्वर मेला लगता है, ठीक है। देलवाड़ा के पास कोटकासिम रोड पर विचित्र मेला लगता है। वह बैसाख कृष्ण पंचमी को सियावा गांव में गणगौर मेला इनका प्रमुख मेला है, ठीक है, गरासिया जनजाति का। आगे देखिए इसमें बांसुरी, नगाड़ा और अलगोजा, ठीक है, ये दोस्तों आपके तीनों गरासियों के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। पितृ जो परिवार होता है दोस्तों वो भी पितृत्वात्मक होता है भील जाति की तरह, मतलब इसमें भी पिता क्या होता है दोस्तों प्रधान होता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के इसमें वर्ग बांटे गए हैं, ठीक है। जिसमें पहली जो उच्च क्वालिटी के लोग आते हैं वो होते हैं दोस्तों मोटी नियात, जिसे बाबू और हाइया कहते हैं, वो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। बिचले जो मध्यम श्रेणी के होते हैं उनको बोलते हैं नेनकी नियात, मांडोरियो बोला जाता है उनको, ठीक है। और निचली जो नियात है उसको में निम्न श्रेणी के लोग आते हैं, ठीक है। विवाह में देखिए दोस्तों क्या होता है, विवाह भी इनमें 3 टाइप के विवाह होते हैं गरासियों में, ठीक है। एक होता है मोर बदिया विवाह, ठीक है। इसे दोस्तों जो हिंदू समाज में जो विवाह होता है हमारी तरह उसी तरह इसमें विवाह की रस्में होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों ताड़ना विवाह, पैसे देकर दोस्तों विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं ताड़ना विवाह, ठीक है। परावना विवाह दोस्तों फेरे नहीं ली जाती, सीधे क्या जाता है उसमें गए और शादी हो गई, ठीक है। हुर्रे, हुर्रे देखिए दोस्तों क्या होता है, हुर्रे शब्द क्या है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि हुर्रे किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको बताना है गरासिया। तो होता क्या है दोस्तों गरासिया समाज में मृतक की याद में बनाए जाने वाला स्मारक जो होता है उसको बोलते हैं हुर्रे, ठीक है। आगे देखिए
मोतीलाल तेजावत, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, इसका मतलब मोतीलाल तेजावत उसका नाम है क्या, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भीलों और ग्रासियों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, ठीक है। नात्रा और आना प्रथा दोस्तों इनमें फेमस है, जो विधवा विवाह होता है, ठीक है। खेवना क्या होता है दोस्तों, विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, क्या होता है दोस्तों, खेवना, ये भी दोस्तों फेमस है, ठीक है, इनमें प्रचलित है, ठीक है। सेवा करना मतलब दोस्तों घर जमाई बनता है बंदा, उसको बोलते हैं सेवा करना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मेला दोस्तों तो वो है दोस्तों मनखारो मेला, ठीक है, ये फेमस है इनमें। हेलरू क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्रास्य समाज में एक सहकारी संस्था होती है, उसको बोलते हैं हेलरू, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इनकी वेशभूषा की बात की गई है, तो वेशभूषा में देखिए दोस्तों, पुरुष के अंदर देखिए दोस्तों धोती, झुलकी, पुट्ठी और कमीज बोला जाता है। इसके साफा, हाथ में कड़ले व भाटली, गले में पत्रता, हंसली, कानों में झेले व मुर्की पुरुषों के हैं, ठीक है। स्त्रियों में देखिए दोस्तों कांच का जड़ा हुआ घाघरा, झुलकी वह, ठीक है दोस्तों, ये वह है। ओढ़नी, कुर्ता, कांचड़ी। कुंवारी कन्याएं दोस्तों लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। सिर पर दोस्तों चांदी का बोरला पहना जाता है। कान में दौड़ने, ठीक है दोस्तों, ये टोटी, कान में टोटी या मर्सिया पहना जाता है, ठीक है। गले में बारली पहनी जाती है। बालों में दामड़ी, नाक में नथ, हाथ में धातु की गुजरी, पैर में कड़ले पहने जाते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। ग्रासिया लोगों को वस्त्रों में कशीदाकारी प्रसिद्ध है, ठीक है, जो वस्त्रों में कशीदाकारी की जाती है वह इनमें फेमस है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी दोस्तों 3 प्रमुख जातियाँ हो गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आती है आपकी 4 नंबर में जाती जनजाति, वो है आपकी सहरिया जनजाति, ठीक है। देखिए सहरिया जनजाति दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों 12 जिले में निवास करती है, ठीक है, याद रखना है। सहरिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है, 12 जिले में। सहरिया जनजाति 12 जिले की मध्य प्रदेश की सीमा से लगी तहसील है शाहाबाद, ठीक है, और किशनगंज के निवास करती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया गया है कि शाहाबाद और किशनगंज में कौन सी जो जनजातियाँ निवास करती है, तो आपको बताना है सहरिया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए दोस्तों, कुल आबादी का 1.14 लाख, ठीक है, जिसमें 1.08 लाख तो दोस्तों 12 में ही निवास करती है। टोटल ये है, इसमें से 12 में इतनी निवास करती है, ठीक है। सहरिया जनजाति दोस्तों एक वनवासी जनजाति है, ठीक है, मतलब वनों में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में इनको शामिल किया है, ठीक है, याद रखना है। सहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना व गांव को सहरोल नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और सहरिया जनजाति में सबसे जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं फला, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, गांव घरों को दोस्तों टापरी बोलते हैं, ठीक है। अनाज रखने वाले स्थान को कोठिया बोला जाता है। छोटी कोठी दोस्तों कुशीला कहलाती है, ठीक है। आटा रखने की जो कोठी उसको बोलते हैं बंडेरी, ठीक है। पंचायत दोस्तों सहरिया समुदाय की महत्वपूर्ण संस्था होती है, जिसके 3 स्तर, ठीक है, पंचताई, एकदासिया और चौरसिया, ठीक है। इसके पंचायत के क्या है दोस्तों 3 स्तर हैं, ठीक है। जो यहाँ का मुखिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोतवाल, ठीक है। लड़की के विवाह पर लड़की के पिता को दापा या वधु मूल्य दिया जाता है, मतलब लड़की के जो पिता हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, पैसे जाते हैं लड़की के बदले में, ठीक है। इनकी जो कुल देवी है दोस्तों वो है सहरिया की सहरिया ग्रासिया की, ठीक है, सहरिया जनजाति की, ठीक है, कोड़िया देवी, ठीक है। और प्रमुख जो लोक देवता है इनके दोस्तों तेजाजी है, ठीक है। सहरिया जनजाति में लठमार होली दोस्तों प्रचलित है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इनके मेले की बात करें तो सीताबाड़ी का मेला दोस्तों 12 में लगता है, सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। सह से सीता, सह से सहरिया जाति का कुंभ ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है 12 के अंदर, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों कपिलधरा का मेला दोस्तों 12 में लगता है, वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। इनके गुरु दोस्तों वो कौन है, वाल्मीकि हैं, ठीक है, याद रखना इनके वाल्मीकि दोस्तों इनके क्या है, गुरु हैं, ठीक है। अगली जो जनजाति आती है दोस्तों कथोड़ी जनजाति आती है, ठीक है। देखिए क्या है कथोड़ी जनजाति के बारे में। सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति दोस्तों उदयपुर के कोडड़ा तहसील झाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में बसे हुए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ से, ठीक है। यह महाराष्ट्र की मूल निवासी है, मतलब ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि महाराष्ट्र की मूल निवासी कौन सी जनजाति है, तो आपको बताना है कथोड़ी जनजाति। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की कुल आबादी दोस्तों 4823
है, ठीक है। इसमें इतने लोग निवास करते हैं इस एरिया के अंदर। यह दोस्तों अस्थायी जनजाति और गुमंतु जीवन जीते हैं खतौड़ी के लोग। कत्था खेर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। आपको ये नोटिस कर रखना है, इस दिमाग में रखना है यह बात कि जो कत्ता होता है, कत्ता दोस्तों जो मादक पदार्थ है, ठीक है, वो खेर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। कथौड़ी लोग, सॉरी कथौड़ी है यहाँ पे, ठीक है, कथौड़ी लोग घास फूस के बने झोपड़ों को खोदरा कहते हैं। उनके जो घर हैं घास फूस के बने हुए उनको खोदरा बोला जाता है, ठीक है। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का बोलते हैं, क्योंकि ये मराठी महाराष्ट्र के मूल निवासी है, इसलिए वहीं के अंदाज में क्या पहनती हैं दोस्तों, साड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है। इनमें मावलिया नृत्य दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों गोरिडिया और थालीसर इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे देखिए, कथौड़ी जनजाति समाज का जो मुखिया होते हैं उसको बोलते हैं नायक। इनके प्रमुख देवता दोस्तों डूंगरदेव, वाद्यदेव और गामदेव इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। अगली जो जनजाति आती है दोस्तों आपकी आती है डामोर, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक डामोर दोस्तों डूंगरपुर में है, डैश से डामोर डैश से डूंगरपुर, और शिलवाड़ा पंचायत समिति में ये इनका निवास है, ठीक है। गांव की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों फला कहा जाता है, ठीक है। पुरुष महिलाओं के समान इनमें गहने पहनते हैं, ठीक है। डामोर गुजरात के प्रवासी होने के कारण इनकी भाषा दोस्तों गुजराती है, ठीक है। पंचायत के मुखिया को दोस्तों मुखी कहा जाता है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए, पंचमहल गुजरात में है के छेला बावजी का मेला लगता है, और डूंगरपुर में सितंबर में बढ़ने वाला 11 की रेवाड़ी का मेला, ये दोस्तों इनके प्रमुख मेले हैं, ठीक है। डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं, ठीक है। चाड़िया होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं चाड़िया, ठीक है। ये दोस्तों आपकी मुख्य क्या होगी, जनजातियाँ हो गई, ठीक है, एसटी। अब देखिए दोस्तों एससी की बात कर ले तो एससी में एक आती है कंजर जाति, ठीक है। उत्पत्ति दोस्तों इसकी सांसमल शब्द से हुई है, ठीक है, कंजमल की, कंजर जाति की। मुख्य जो क्षेत्र है इनका बीकानेर, जोधपुर और हनुमानगढ़ इनका मुख्य क्षेत्र है। खाना बदोश जीवन व्यतीत करती है, मतलब दोस्तों कमाती है और खाती है, ऐश करती है, कल की कौन देखेगा, ठीक है। आज खाओ, आज कमाओ और आज ही खा जाओ, कल की कल देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कुकड़ी की रस्म प्रचलित है, ठीक है। कुकड़ी की रस्म मैंने आपको पहले बताया था रस्मों में, ठीक है। कुकड़ी की रस्म होती है दोस्तों, जो स्त्री होती है उसको अपनी पवित्रता की दोस्तों परीक्षा देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके संरक्षक है दोस्तों, इनके जो संरक्षक देवता हैं वो है भाकर बावजी, ठीक है। इनका मेला लगता है पीर बल्लू शाह का मेला, इनका प्रमुख मेला है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगली जो जाति आती है वो आती है कालबेलिया जाति, ठीक है। पाली उदयपुर भीलवाड़ा में निवास करती है कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति दोस्तों संगीत व नृत्य में विशिष्ट स्थान रखती है। इनके वाद्य यंत्र दोस्तों आपको पता है बीन और डफ होते हैं, ठीक है। कालबेलिया नृत्यांगना जो फेमस नृत्यांगना है वो है दोस्तों गुलाबो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाबो जो नृत्यांगना है उसका संबंध किस जाति से है, तो आपको बताना है कालबेलिया जाति। और सांपों की पालक जाति दोस्तों इसे कहते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। कालबेलिया जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, सांपों को लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले तो आपकी जाति आती है वो आती है नट, ठीक है। अलवर, जोधपुर, जयपुर की पाली, इनमें इनका दोस्तों निवास करती है, ठीक है। और कठपुतली जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो दोस्तों आपकी नट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जनजाति के दोस्तों विकास की बात करें तो विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम चालू किए गए, ठीक है। देखिए 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके अनुसार राज्य सरकार ने 1995 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की स्थापना की गई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछा सकता है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग कहाँ पे है, तो आपको बताना है उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर में क्या करती है दोस्तों सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, इसलिए वहीं पे इसको खोला गया, ठीक है। इसके उद्देश्य देखिए दोस्तों क्या है, उद्देश्य देखिए दोस्तों इसे क्या रखे गए, अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब चहुमुखी विकास किसका होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, ठीक है। सभी प्रकार के विकास होने चाहिए, ठीक है। जनजाति का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो, ठीक है। जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण हो उनके लिए और समन्वय भी हो, नियंत्रण और निर्देशन के लिए किया जाए, ठीक है। आगे देखिए जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रशासन के इस स्तर को अन्य क्षेत्रों के समक्ष लाना व जनजाति वर्ग का जीवन स्तर को उत्थान, मतलब इनके जो जीवन है, ठीक है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए उसके लिए क्या किया जाए दोस्तों, अलग अलग योजनाएं इसके लिए लागू की
जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी जनजातियों का टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं कोई PDF उस पर डालता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।